देवशयनी एकादशी कब है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 माह तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की योग निद्रा पूर्ण होती है। देवशयनी के बाद 4 माह तक मांगलिक कार्य जैसे यज्ञोपवीत, संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहते हैं। इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्मास आरंभ होते ही भगवान विष्णु धरती का कार्य भगवान शिव को सौंपकर खुद विश्राम के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान शिव आराधना का भी बहुत महत्व है। सावन का महीना भी चतुर्मास में ही आता है, इसलिए इस महीने में शिव की आराधना शुभ फल देती है। तो अब जानते हैं कि एकादशी कब है। देवशयनी एकादशी इस बार 6 जुलाई को पड़ रही है। इस दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है, इसीलिए अब 6 जुलाई से करीब 4 महीने तक मांगलिक काम नहीं होंगे। चतुर्मास के दौरान पूजा पाठ, कथा अनुष्ठान के सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चतुर्मास में भजन, कीर्तन, सत्संग, कथा, भागवत के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। भगवान विष्णु के विश्राम करने से सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है। इसी दिन से सन्यासी लोग का चतुर्मास से व्रत आरंभ हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से ये 4 महीने भगवान विष्णु के निद्रा काल माने जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि में चतुर्मास चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इस दौरान सूर्य व चंद्र का तेज पृथ्वी पर कम पहुंचता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है, वातावरण में अनेक जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। इसीलिए साधु संत तपस्वी इस काल में एक स्थान पर रहकर तप, साधना, स्वाध्याय का प्रवचन जैसे कार्य करते हैं। उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई को यह व्रत रखा जाएगा और चतुर्मास की शुरुआत होगी जो 1 नवंबर तक चलेगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर साध्य योग का संयोग रात 9:27 तक है। इसके बाद शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सभी प्रकार के शुभ कामों में सफलता मिलती है। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के विश्राम करने से सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस दौरान सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, बस विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्य नहीं होते। इस दौरान भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना। चतुर्मास में सबसे पहले सावन का महीना आता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चतुर्मास का हिंदू धर्म के विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक रहता है। 1 नवंबर को देव उत्थान एकादशी कहा जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम काल पूरा करने के बाद क्षीर सागर से निकलकर सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करेंगे। इस दौरान शिवजी सृष्टि का संचालन करेंगे। इन दिनों में शिवजी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु जी को तुलसी तो शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। साथ ही ओम विष्णवे नमः और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। इन दिनों में भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व। साथ ही जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। अब जानते हैं ये तिथि भगवान विष्णु की योग निद्रा की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास और भक्ति भाव से की गई पूजा विशेष फलदायी होती है, जिससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी पूजा की विधि क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें और साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग इस दिन विशेष शुभ माना जाता है। हाथ में जल, ताजे फूल और अक्षत लेकर मन में व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प दृढ़ करें। पूजा वेदी को साफ करें और उस पर पीले वस्त्र से सजावट करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर दें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और शुद्ध जल से स्नान कराएं, जिससे उनकी पूजा विधि पूर्वक हो सके। भगवान को पीले वस्त्र पहना और चंदन, ताजे फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें, जिससे पवित्रता और प्रकाश का संचार हो। विष्णु मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे मन की एकाग्रता बढ़े और भक्ति भाव प्रगाढ़ हो। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने, जिससे व्रत का महत्व और फल स्पष्ट होता है।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें, उनके चरणों में भक्ति भाव से दीपक और फूल अर्पित करें। भोग में पीले फल, दूध से बनी मिठाई और सात्विक भोजन परोसे, जो इस दिन के लिए विशेष शुभ माना जाता है। दिन भर भजन कीर्तन और साधना करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और मन शुद्ध रहता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को संयम और शुद्धता का पालन करते हुए व्रत का पारण करें। अब क्या करें? व्रत रखें और पूरे दिन सात्विक आहार या फलाहार करें। भगवान विष्णु की कथा सुने या पढ़े। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और अन्य चीजों का दान करें। संयमित जीवन शैली अपनाएं, मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रखें। क्या न करें? प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसालेदार तामसिक भोजन से दूर रहें। झूठ बोलने, चुगली करने, क्रोध करने और अपशब्द कहने से बचें। मन को चंचल न होने दें। एकाग्रता और भक्ति बनाए रखें। इस दिन विवाह, सगाई या अन्य मांगलिक कार्य नहीं करें। तो इस तरह से इस बार जो देव शनि एकादशी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।